साहब नमस्कार। सुमित जी नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज दर्शकों को क्या बताएंगे? आज बताएंगे कि लोग ज़्यादा परेशान हो गए जी। और बीमार से ग्रस्त हैं और शरीर को भी लेकर नहीं चल पा रहे। जी। तो इसके लिए हमारे जो कारण हैं वो रहन सहन हमारा सही नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इसमें जो है आपको रहन सहन दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सुधारेंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाएं, दवा खाएं और बीमार रहें। तो इसके लिए क्या है कि आप पहले अपनी दिनचर्या सुधारें। दिनचर्या सुधारने में यह है कि बहुत छोटे छोटे दो चार काम करने हैं, उन्हें करना है, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जी। जैसे आपका सही समय पर ना सोना, जी। सही समय पर ना जगना, जी। सही समय पर ना खाना और कुछ भी खाना उल्टा सीधा खाना, ये बंद कर दें। और जैसे आपका सुबह का समय है तो 8-9 बजे तक आप कुछ खा लें। जी। और रात का सोने का समय है तो 9 बजे तक आप सो जाएं। कितने भी बिजी हैं 9 बजे सो जाएं, 10 बजे तक लास्ट सो जाएं। अब ये मोबाइल है, टीवी है, में देख रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि आंखें खराब हो रही हैं। जो गुटखा खा रहे हैं तो उससे दांत खराब हो रहा है, डाइजेशन खराब हो रहा है। जो हमारा पाचक रस है उसे हम गुटखे के द्वारा बाहर थूक देते हैं, तो फिर हमको हजम किस चीज़ की होगा, तो हमारा पूरा गट खराब हो जाता है। तली भुनी चीज़ें ना खाएं, ये कच्चा भोजन करें, रोटी सब्जी खाएं, दाल खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनसे आप सुधारेंगे तो बहुत अच्छा शरीर आपका हो जाएगा। पहले कहते थे कि 10,000 आदमियों का बल है, आज आप शरीर को भी नहीं लेके चल पा रहे हो। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये छोटे छोटे सुधार आपको लाने पड़ेंगे। और आपका धूप है, अब आपका कैल्शियम की कमी आई तो हड्डियां कमजोर होंगी, और धूप नहीं ली तो आपको कैल्शियम पचेगा नहीं। जी। तो थोड़ा धूप भी लिया करें जी। और एक पंथ दो काज कर लें। जब धूप लें तो थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें, तभी गहरी सांस लें। सही बात है। तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो पूरे नसों में जाएगी और हमें एनर्जी महसूस कराएगी। अब सर्दी का टाइम आ गया तो इसमें भी आप थोड़े से बदलाव लाएं कि आप पीपल ले लें, काली मिर्च ले लें और सौंठ ले लें। 10-10 ग्राम ले लें। तो पीपल जड़ी बूटी, हाँ पीपल जड़ी है, पीपल और काली मिर्च और सौंठ जी, इसे आप एक चुटकी ले लें और अपनी सब्जी में डाल लें। अच्छा। पानी में डाल लें, दूध में डाल लें जी। जैसे भी आपको लें तो इससे आप सर्दी से भी बचे रहेंगे और एनर्जी भी महसूस करेंगे। जुकाम खांसी भी ये पास में आएगी, जब बुखार आ जाता है आपको तो ये भी नहीं होगा और पेट भी आपका सही रहेगा, अच्छे से लेटन आएगी, अच्छे से नींद आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज बदलाव करने की जरूरत है। और जैसे सुबह अब ये सर्दी आ गई है तो हाथ पैर फटना शुरू और कमजोरी आ रही है, और ये तो इसके लिए गुड़ और तिल जी सुबह शाम खा लें। इससे आपका आयरन भी पूरा होगा और आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, फाइबर भी मिलेगा और इनको लेने की जरूरत है और आवश्यकता है, और इससे आपकी बॉडी में गर्माई भी मिलेगी। और इसके अलावा आप थोड़ा सा व्यायाम भी कर लें। अब जैसे आप धूप लेंगे तो आपको विटामिन डी आपको फुल मिलेगी, ठीक है ना। कैल्शियम, और ये आपका तिल वगैरह लेंगे, गुड़ लेंगे तो आपको कैल्शियम, जब ये दोनों हजम होंगे तो आपको तुरंत एनर्जी आएगी। और थोड़ा सा योग वगैरह कर लें। और रही बात शरीर में बहुत ज्यादा खुश्की आ रही जी, हाँ ठीक है, अभी जाड़ों में खुश्की बहुत आ रही, ओठ पटना शरीर में खुश्की रहना, चेहरे पे भी ऐसा लग रहा है थोड़ा कुरकुरा सा हो जाना। तो इसके लिए आप नारियल का तेल ले लें। अच्छा जी। मिल जाता है 10-20 रुपए शीशी मिल जाती है, एक ले आए और उसमें एक चुटकी आपका फिटकरी का फूला उसमें डाल दें। अच्छा, फूला मतलब उसको जला के तवे पे गरम कर लें और उसका वो
1 मिनट में ही फूला बन जाएगा और उसको चूर्ण बन जाएगा उसका फिर। चूर्ण बन जाएगा। उसको अच्छी तरह से पीस लें और पीस के उसमें 1 चुटकी पूरे बोतल में, जैसे 20 रुपए की बोतल आती है तो उसमें 1 चुटकी डाल दें, बस काफी। जी और उसे पूरे शरीर पे लगाएं, जी। या होंठ फट रहे हैं तो होंठों पे लगाएं, चेहरा फट रहा है तो चेहरे पे लगाएं, हाथों में खुश्की आ रही है इस पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगा लें एक बार। तो 1 हफ्ते तक काम करेगा, फिर आपके ये फटेंगे भी नहीं। और 2-3 दिन तक लगा लिया तो पूरी सर्दी की छुट्टी। अच्छा जी। हाँ, तो ये तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, और हम अगर नहीं करेंगे तो फिर जाओ डॉक्टर के पास और दवा खाओ और पैसा खर्च करो। जी बिल्कुल। तो इन्हें करने की जरूरत है। और अब आपका सबसे बड़ा जो खुशी का माहौल है, लोगों ने खुश रहना बंद कर दिया है जी। तो उसमें हमें हमारा पेट भी खराब हो रहा है और हमारी नींद भी उड़ रही है। तो इसके लिए अच्छे से ये है कि आप 5 मिनट बैठो ताली मारकर और ताली बजाएं, क्योंकि ये सारे ऑर्गन का ये यहीं पर है। तो और वो खुश होकर बजाएं, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करके 5 मिनट बजा लें तो आपकी गरमाई भी आ जाएगी और सारे ऑर्गन भी काम करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब खुश रहेंगे तो 50% बीमारियां तो आपकी ऐसी ही बढ़ जाएंगी। तो ये बहुत छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। और एक नियम बना लें कि सुबह उठकर 1 गिलास, अब सर्दी का मौसम है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी करें और गुनगुने पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक डाल दें जी। और उसे सिप सिप करके पी लें। तो आपका जो डिहाइड्रेशन है और जो पानी की कमी आ रही है और जो शरीर सूखापन रह रहा है, तो इससे बहुत अच्छा जो है एकदम खिलने लग जाएगा शरीर, चेहरा भी खिलने लग जाएगा। और जो कीलों वहाँ से और ये झाइयाँ और इस तरह की बढ़ रही है, ये भी आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अच्छे से भूख लगेगी, अच्छे से पेट साफ होगा जी। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम घर में ही कर लेंगे तो इससे हमें अधिक लाभ होने वाला है। अब हमारे जो है एकदम जैसे 20 साल का बच्चा है तो उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, हड्डियाँ कमजोर हो गई, गिरते ही हड्डी टूट रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं तो ये हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने शरीर पर, इसलिए ये सब हो रहा है जी। तो ये छोटे छोटे बदलाव हैं, इन्हें कर आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। और जो अस्पताल भरे पड़े हैं इनसे भी आप उनको बचाइएगा और आपके जो पैसा है फिर में खर्च हो रहा है वो भी बचेगा। और ज्यादा नहीं तो आप जैसे अगर शरीर में और ताकत लाते हैं, खून साफ करना चाहते हैं और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो 1 कप दूध ले लें, ज्यादा ना पिए तो 1 कप दूध ले लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल थोड़े से गुड़ के साथ उसे ले लें तो आप सर्दी से भी बची रहेंगे, ताकत भी आएगी, आपका खून भी साफ होगा, पेट भी अच्छे से साफ होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो जो भी जैसे भी आपको लगे कि हमें खुश रहना है तो खुश रहने के लिए बस एक यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। और जितने आप खुश रहेंगे उतना ही आपका शरीर मजबूत होगा और नींद अच्छे से आएगी, भूख भी अच्छे से लगेगी, पेट भी अच्छे से साफ होगा। तो आप ये उपाय कर लें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद सभी दर्शकों को, नमस्कार।